नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया लेक्चरर जियोग्राफी हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे कुछ लिखा है, क्या है? जून 21 सबसे बड़ा दिन। लेकिन कहां पर? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। लेकिन क्यों और कैसे, आओ इसका अध्ययन करते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करती है तो ये अपनी एक्सिस पर ठीक जैसे लट्टू होता है ऐसे नहीं है, ये पहले अपनी एक्सिस पर ऐसे, ठीक है, यानी इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी अगर ठीक देखा जाए तो ये अपनी एक्सिस पर ऐसे 90 डिग्री पर नहीं है, ये 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। 66.5 डिग्री पर झुक के और फिर ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस कारण से क्या होता है कि जब ये परिक्रमा करती है तो एक बार ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने आएगा जून में, यानी जब जून की 21 तारीख होगी तो सूर्य ठीक इस रेखा के सामने चमकेगा 90 डिग्री पर, यानी उस दिन सूर्य की सीधी किरणें इस रेखा पर गिरेंगी और यहाँ पर तिरछी किरणें जाएंगी। तो यहाँ इस रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन इसी दिन सेम डे जून 21 को दिन सबसे बड़ा है जो लगभग 14 घंटे के आसपास होगा, नाइट सबसे छोटी होगी उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन ठीक इसके अपोजिट यहाँ पर, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, यानी मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा पर ठीक इसका विपरीत होगा। यहाँ पर उस दिन नाइट जो है 21 जून को 14 घंटे की और दिन जो है वो मात्र 10 घंटे का होगा, लगभग 24, यानी एवरेजली आपका ये है। अब एक कंडीशन और चेंज होगी, जब 21 जून को सूर्य की किरणें यहाँ चमकेंगी इस रेखा पर, कर्क रेखा पर, तो इस वाले गोलार्ध में समर सीजन होता है, यानी गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाएगी। और यहाँ पर सेम उसी दिन मकर रेखा पर विंटर सीजन होगा, यानी वहां पर इस समय विंटर सीजन अपने चरम पर है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी धरती अपनी एक्सिस पर झुककर, यानी तिरछी है, और फिर वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और चक्कर भी जो है वो एक गोलाकार रूट में नहीं लगाती, इलिप्टिकल में लगाती, यानी दीर्घवृत्ताकार, यानी गोल तो है लेकिन वो एक लंबा सा सर्कल है, दीर्घवृत्ताकार है। और जब ये ऐसे चक्कर लगाती है तो इसका एक बार जो ये वाला हिस्सा है ये सूर्य के सामने आता है, तो दूसरी बार जो है दूसरा हिस्सा सूर्य के सामने आ जाता है, यानी मकर रेखा का हिस्सा। दिसंबर में सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी चमकेंगी, और अब जब जून है तो जून में यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। और जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं तो वहाँ पर दिन बड़े होंगे, और जहाँ पर तिरछी किरणें जाएंगी तो वहाँ पर, क्योंकि इस समय यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर विंटर है और यहाँ पर समर है। ओके, तो ऐसा होता है। दूसरी बात क्या होती है कि जो 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर चमकती हैं तो इसे बोला जाता है समर सोल्स्टिस। जो सोल्स्टिस शब्द है ये ग्रीक भाषा का है। सोल का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य का जो देवता है, सूर्य के देवता के लिए ये शब्द हुआ है, यानी ये एक प्रकार का
अच्छा, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो सूर्य की स्थिति लगातार चेंज होती जाती है। यानी अभी सूर्य लगातार उत्तर की ओर जाता है 21 जून तक, तो उस दिन इसका अयांत बोला जाता है, उत्तरी अयांत यानी इक्वानॉक्स। और धीरे धीरे उसके बाद 21 जून के बाद दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे और 21 जून के बाद जब 23 सितंबर आएगा तो 23 सितंबर को पृथ्वी की स्थिति यहाँ आ जाएगी और सभी उसमें जो है सूर्य की किरणें बराबर गिरेंगी। 23 सितंबर को दिन रात पूरी दुनिया में बराबर हो जाएंगे। फिर आएगा दिसंबर, जब सूर्य की किरणें यहाँ चमकेंगी तो फिर यहाँ पर मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा और कर्क रेखा पर, जो कर्क रेखा यहाँ से जाएगी, यहाँ पर रात सबसे लंबी होगी। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में नाइट सबसे बड़ी होती है 22 दिसंबर को, और दिन सबसे छोटा होगा। लेकिन उसी दिन यहाँ पर मकर रेखा पर, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ से जाती है मकर रेखा, तो उस दिन यहाँ पर 22 दिसंबर को दिन सबसे लंबा होगा और नाइट सबसे छोटी होगी। तो इस प्रकार के स्थिति अपोजिट होती चली जाती है। फिर उसके बाद आएगा मार्च, तो मार्च में फिर धरती की पोजीशन यहाँ आ जाएगी। ओके, तो फिर यहाँ पर 21 मार्च को दिन रात बराबर हो जाएंगे। तो ये चार पोजीशन मेनली जमीन सूर्य के चारों ओर रोटेट होते समय पृथ्वी की रहती है। अब यहाँ पर आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूरा होता है, यानी 365 से ही 1/4 इसको बोला जाता है। हर 4 साल में एक दिन जुड़ जाता है, यानी 6 घंटे मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 ईयर में ये एक 24 दिन यानी 366वां दिन आएगा। 29 फरवरी हम जोड़ेंगे। इसके साथ साथ जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये किस गति से चक्कर लगाती है, तो 1 घंटे में 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा, इस स्पीड से हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो भी इसको 1 साल लग जाता है पूरा चक्कर लगाने में। नेक्स्ट जो है, जब 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी चमकती हैं तो उस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं लाइन, ये जमीन पर खींची गई लाइन है, यानी यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। और ये वाला इस हिस्सा है वर्ल्ड का, ये वाले देश हैं जहाँ से सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी चमकती हैं, यानी ये 21 जून की स्थिति है। यहाँ पर दिन सबसे बड़ा होगा, रात सबसे छोटी होगी। इसके विपरीत यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर स्थिति बाद में बदलेगी, जो हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये सब देश आपसे कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि किन किन में ऐसा होता है कि 21 जून को जो है या कर्क रेखा किन किन देशों से पास होती है। तो जैसे फिलीपींस है, म्यांमार है, चाइना का कुछ हिस्सा है, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट यानी मिस्र, लीबिया, नाइजर, माली, अल्जीरिया, मार्टिनिया, वेस्टर्न सहारा, बहामास, इसके अलावा मैक्सिको। तो इन सब हिस्सों से जो कर्क रेखा है वो गुजरती, यानी 21 जून को ठीक सूर्य की किरणें इस रेखा पर 90 डिग्री एंगल पर गिरती हैं और यहाँ पर समर सीजन होता है। नेक्स्ट, यदि भारत की बात करें तो भारत में कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनकी संख्या 8 है और वे राज्य हैं यहाँ से गुजरात, फिर राजस्थान का कुछ हिस्सा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिमी बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से कर्क रेखा भारत से गुजरती है। इसके बाद एक स्थिति आती है 21 जून के बाद 4 जुलाई। 4 जुलाई को क्या होगा, हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी। 4 जुलाई को धरती से सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इस टाइम तो गर्मी होती है,
और सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर है, ऐसा कैसे? तो सूर्य का पृथ्वी से दूरी का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना सूर्य की किरणों का पड़ता है। जब सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, 90 डिग्री एंगल पर गिरती हैं, तो वो ज़्यादा गर्मी पैदा करती हैं, जबकि जब वो सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं तो ये ज़्यादा बड़े एरिया में फैल जाती हैं, तो गर्मी कम देती हैं। यानी हमारे यहाँ पर दिसंबर में ये पोजीशन होती है और जून में ये वाली कंडीशन होती है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें, अब आप देख रहे हैं इसने इतना सा एरिया कवर किया है जबकि यहाँ पर ज़्यादा एरिया कवर किए हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये डिफरेंस आता है। यानी 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी और उस स्थिति को हम बोलते हैं एपहेलाइन। और उस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी होगी वो होगी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर एवरेज। ठीक है। और यदि हम अपोजिट में बात करें कि 22 दिसंबर के बाद क्या होता है, तो 22 दिसंबर के बाद सूर्य की कंडीशन जो है वो ऐसे हो जाती है, यानी जब 3 जनवरी आती है, 3 जनवरी आएगी ना 22 दिसंबर के बाद, 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है वो कम से कम होती है। और उस दिन जो दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो वो कंडीशन कहलाती है प्री-हेलाइन, ये कहलाएगी प्री-हेलाइन। यानी 3 जनवरी की जो स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, तो ये प्री-हेलाइन कहलाती है। और उस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी होगी 14 करोड़ और 70 लाख किलोमीटर। ठीक है, ये होती है 70 लाख। अब बात आती, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है, तो वो आपने एवरेज बतानी है, वो है 14 करोड़ और 90 लाख, ये है। ठीक है, एवरेजली 14 करोड़ 90 लाख, अधिकतम दूरी 15 करोड़ 20 लाख, न्यूनतम दूरी 14 करोड़ 70 लाख होती है। और न्यूनतम होएगी अपनी 3 जनवरी के आसपास और अधिकतम होगी 4 जुलाई के आसपास। जब नज़दीक होती है तो प्री-हेलाइन कहलाती है और जब दूर होती है तो एपहेलाइन कहलाती है। और ऐसे ही कुछ शब्द पृथ्वी और चंद्रमा के संबंध में भी यूज होते हैं, वो आप ये देख सकते हैं, ये अपोजी होता है और एक प्री-जी होता है। ठीक है, तो ये चांद और धरती के रिलेशन के हैं जो हम बाद में कभी अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी के झुकाव और स्थिति के अनुसार कंडीशन चेंज होती है। इसी प्रकार से यदि हम 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को सिचुएशन चेंज हो जाएगी, यानी उस समय सूर्य की किरणें यहाँ इस रेखा पर, मकर रेखा पर सीधी चमकेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, यानी 23.5 डिग्री साउथ पर। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी चमकेंगी जबकि यहाँ पर इसमें तिरछी आएंगी। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में उस समय विंटर सीजन होगा और यहाँ पर समर सीजन होगा। यहाँ पर दिन छोटे हो जाएंगे और रातें लंबी होंगी, जबकि 22 दिसंबर को यहाँ पर दिन सबसे लंबा होगा, रात सबसे छोटी होगी। तो ये आप देख रहे हैं, पढ़ भी सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा और रात सबसे लंबी होगी। यानी उस दिन हमारी रात जो है वो लगभग 14 घंटे की हो जाएगी और दिन हमारा लगभग 10 घंटे का होगा। इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर अपोजिट स्थिति हो जाएगी, दिन वहाँ पर 14 घंटे का होगा और रात वहाँ पर लगभग 10 घंटे की होगी। तो इस प्रकार से सिचुएशन चेंज होती है और इसको बोला जाता है विंटर सोल्स्टिस। ठीक है, तो और ये वाला एरिया है जहाँ पर यानी जून में सूर्य की स्थिति रहेगी, यहाँ पर जून 21 को और यहाँ पर 22 दिसंबर को रहेगी। तो ये सारा एरिया जो है यहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकेगा और यहाँ पर 21 दिसंबर को 21 जून को। तो ये जो बेल्ट है बीच की धरती का, ये वाला हिस्सा है जहाँ पर कभी भी विंटर सीजन नहीं आता, हमेशा गर्मी ही पड़ती है। इसको बोला जाता है टॉरिज्ड जोन, यानी उष्ण कटिबंध। ये ट्रॉपिक्स भी कहलाता है। ठीक है, और
ये है 22 दिसंबर की स्थिति, यानी इन देशों से 22 दिसंबर की यानी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से, मेडागास्कर से, मोजाम्बिक से, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, पैराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, इन देशों से। ये आप देख रहे हैं लाइन, ये है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। तो ये था आपका जून 21, जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटी रात होगी, जबकि सेम उसी दिन 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में समर सीजन होगा और सेम उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में विंटर सीजन होगा। तो ये कंडीशन होती है हर साल। तो ये था जून 21 और दिसंबर 22 से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।